नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आज जो है वो फर्स्ट फेज़ आपका जो ख़त्म हो चुका है और फर्स्ट फेज़ के बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज़ों का एक अनुमान तय जो है वो लग चुका है कि पेपर किस तरीके से बनने वाला है और पेपर जो है वो वास्तव में आपका गांजा फूंक के बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि क्योंकि इस समय क्या हो रहा है ना, इस समय जो भी बच्चा बाहर निकल रहा है वो सिर्फ 120 से नीचे तो मुझे लग रहा है कोई स्कोर कर ही नहीं रहा है। ठीक है, 120 ठीक है, 120 ठीक है। तो क्या वास्तव में इतना स्कोर है और क्या आपको अभी दौड़ की तैयारी करनी चाहिए? कितना आपका स्कोर है उसके बाद आपको दौड़ की तैयारी करनी चाहिए? एक पूरा जो है अनऑफिशियल हम ये चीज़ बताएंगे आपको और अपना खुद का भी एक्सपीरियंस बताऊंगा, पूरी डिटेल में इसमें चीज़ बताऊंगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट फेज़ आपका गया उस फेज़ में आपका क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत ही अजीब तरीके की आ रही है। मैंने पहले भी वीडियोस में बना चुका हूँ कि पेपर का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, पेपर का कोई फिक्स पैटर्न है ही नहीं, कुछ भी दे रहे हैं। मतलब जीएस में रीजनिंग, रीजनिंग में जीएस, ठीक है, मैथ में रीजनिंग, ठीक, बस हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हिंदी आई है और वो भी मुझे नहीं पता, हो सकता है हिंदी में भी कुछ इन्होंने कुछ अलग से सवाल दे दिए हों। तो पेपर का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। पेपर का लेवल जो है वो अगर 160 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बंदा कर ले रहा है। 60 क्वेश्चन में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है और लास्ट के जो 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा हायर लेवल के। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए कि हर बंदा जो है अपने आप को ये कह रहा है कि वो 100+ स्कोर तो कर ही रहा है। तो पैटर्न कोई नहीं था पेपर का, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। कभी पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, कभी पेपर बिल्कुल गिर जा रहा है। ये एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। टोटल बात करें कि फर्स्ट फेज़ के बाद जो है, जो फर्स्ट फेज़ दे चुके हैं, क्या वो कितने नंबरों पर तैयारी करें और किन किन बातों का ध्यान रखें, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग जनरल कैटेगरी। अब जनरल कैटेगरी में मैं यहाँ पर सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, नॉट EWS। 40% जो सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं, यदि आपके नंबर 100+ क्वेश्चन 100+ अगर आ रहे हैं तो आप दौड़ की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या आपसे बोला, दौड़ की तैयारी कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो है अभी काफ़ी दूर है क्योंकि अभी 3 शिफ्ट हैं। ठीक, तो इसीलिए अगर आपके 100+ हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। रीज़न क्या है, मैं जानता हूँ जब 2017 में जो है रनिंग का टाइम आ रहा था तो उस टाइम पे जैसे आज देखने को मिल रहा है, उस टाइम पे मतलब इतना कोई यूट्यूब का इतना रिव्यूज़ वगैरह ये सब नहीं था। ठीक है, कि हाँ पेपर निकलते ही मुंह में माइक ठूस देना, वो नहीं था। और वो अच्छी चीज़ भी है कि भाई एकदम जो है पता लगता रहता है क्या चीज़ है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि ज़्यादातर बच्चे यही कह रहे थे मेरे 110 से ऊपर है, मेरे 115 से ऊपर है, इस बार तो मैंने फाड़ दूंगा पूरा एकदम पेपर ही ख़त्म कर दिया मैंने वहाँ पर। ठीक है, पूरा लैपटॉप ही फूक गया, इतना ज़बरदस्त मैंने वहाँ पे अटैम्प्ट करा। तो कहने का मतलब ये है कि सभी लोग वही हायर स्कोर बता रहे थे, लेकिन सीन कुछ और था। बहुत सारे मेरे जानने वाले में ऐसे लोग हैं उस टाइम पे जिन्होंने जो है वो कुछ यूट्यूबर्स की या फिर कुछ अपने बड़े भैया की और कुछ जो है रिश्तेदारों की बात मानकर 105 110 पे जो स्कोर था तब भी उन्होंने रनिंग नहीं करी और लास्ट में उनको क्या हुआ, लास्ट में उन पर रनिंग नहीं हुई। क्योंकि लास्ट में हमेशा याद रखना, फिजिकल के मामले में, बॉडी की स्ट्रेंथ के मामले में, जब भी हम रनिंग के मामले में बात करते हैं तो चमत्कार नहीं होते हैं। एक बार को आप तुक्के लगा के रिटन तो पास कर ले जाओगे, लेकिन वहाँ ग्राउंड पे जो है वो तुक्के नहीं लगते हैं। वहाँ आप में बॉडी में एफिशिएंसी होगी तभी आप आगे कर पाओगे। तो जनरल कैटेगरी रफली अनुमान है 100+ क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आप आंख बंद करके अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। EWS और OBC 95+ आप जो है कर सकते हैं। लास्ट ईयर की आप कट ऑफ उठा के देखो, बहुत लंबे मार्जिन आए हैं। ठीक है, तो EWS और OBC अगर आपके 95+ क्वेश्चन हैं तो आप आराम से अपनी तैयारी रनिंग की कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं SC और ST की। देखिए ST शेड्यूल ट्राइब्स के साथ क्या है, उत्तर प्रदेश में उतनी है नहीं, तो मुझे लगता है कि पूरी भर्ती में 10 बच्चे होंगे जो ST से बिलोंग करते होंगे। ठीक, क्योंकि पिछली बार एक लड़का सेलेक्ट हुआ था पूरे शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का। ठीक है, तो SC और ST का जहाँ तक मेरा अनुमान तय है 90+ अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। आज इस चीज़ को समझ जाइए, नहीं तो बाद में जब रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब टाइम कम मिलेगा, 10-15 दिन का बचेगा, तब आप रनिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगर समझना है तो समझ जाइए। और इतना ही क्वेश्चन में जो है SC ST और जो है वो मैं बताता हूँ कि गर्ल्स जो हैं वो आपका 92+ अगर आपके मार्क्स हैं तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार 1800 समथिंग वैकेंसी है उनकी
बढ़िया वैकेंसी है। और गर्ल्स के साथ क्या दिक्कत होती है, अब जैसे 92 प्लस क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, 100 प्लस क्यों बोला मैंने, या 95 प्लस करके क्यों बोला, क्योंकि आप तो कहोगे सर बहुत सारे लोग तो बहुत बहुत बता दे रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि अभी आंसर की नहीं आई है। आंसर की आते ही ना 1/4 नंबर तो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, ठीक, बढ़ते तो कभी नहीं, ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद तुम्हें जो है नॉर्मलाइजेशन कुटाई करेगा अच्छे से, तो अपने आप ही तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो रेंज में आ जाएंगे। तो क्योंकि होता क्या है कि पिछली बार गर्ल्स की क्या सीन था, गर्ल्स की शायद 600 वैकेंसी थी, उसमें 385 के करीब वैकेंसी शायद भर पाई थी उसमें। रीज़न एक सबसे बड़ा देखा गया, और इसमें भी जो है लड़कियों का, लो कट ऑफ वाली लड़कियों का सिलेक्शन अच्छा खासा हो गया था। रीज़न क्या था कि जो हायर कट ऑफ वाली लड़कियाँ थी उन पर रनिंग नहीं हो पाई थी, और ऐसा ही बहुत सारा देखा गया। जब 11,995 के करीब लड़के थे, उसमें 6,572 के करीब लड़के थे जो पास रनिंग में हो पाए थे। तो मतलब कितना, 1/2 ही मान लो आप, अप्रॉक्स अगर लगाओगे तो 1/2 लड़के बाहर हो गए। तो रनिंग में अच्छे खासे लड़के बाहर होते हैं। कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, तोंद बाहर आ गई है लेकिन फिजिकल नहीं कर पा रहे, और एकदम तो फिजिकल नहीं हो पाता है। जिसका वेट बहुत ज़्यादा ओवर वेट है वो तो एकदम अगर 1-1.5 महीने में रनिंग आ गई तो वो नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस मेरा क्या कहता है। और हाँ, जिसके दिमाग में ये आ रहा हो ना कि मैं तो गांव का लड़का हूँ, मैं तो ज़िंदगी भर खेती करी है, किसानी करी है, मैं तो फावड़ा लेके जाता था पूरे 20 बीघा खेत अकेले में जो है फावड़े से खोद देता था मैं, वो वाली सीन नहीं है। अपने दिमाग जो ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत लड़के पिछली बार फेल हो गए थे, इतना याद रखना। आसपास कोई हो 17 वाला जो फेल हो चुका हो और दौड़ में, उससे पूछ लेना। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं करना है किसी भी चीज़ में। रनिंग को सीरियसली लीजिए। एक चीज़ मैं आपसे बोल देता हूँ कि जो आपके हाथ में है, मतलब जो आपके कर्म में है, आपको जो कर्म करना है, कर्म आपका जो है रिटन का है, तो आप रिटन दे रहे हैं, रिटन क्वालिफाई मान लीजिए हो गए। उसके बाद आपका DV/PST का होगा, उसमें भी क्वालिफाई हो गए। उसके बाद आपका PET में होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट माने रनिंग, वो भी हो गए। ये 3 आपके हाथ में हैं, इनको आप बदल सकते हो। रिटन में पास हो सकते हो, DV/PST में पास हो सकते हो, PET में पास हो सकते हो। फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट। अब दिक्कत क्या है, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप लोग। फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट में, अरे भाई फाइनल रिजल्ट में छोड़ो यार। अगर मान लो कोई 98 वाला मतलब जनरल कैटेगरी वाले ने मान लो दौड़ लगा के वो फेल हो गया, तो कम से कम ये तो कहोगे भाई रिटन क्वालिफाई हुआ था, मैंने दौड़ लगाई थी, फाइनल में नहीं हुआ, वो मैटर अलग करता है। कुछ तो रेस्पेक्ट रहेगी ना समाज में। कहाँ रिटन ही क्वालिफाई नहीं हो रहा, वो तो बिल्कुल ही तुम्हें तो बिल्कुल ही एक जो लड़का जो एक चपरासी की नौकरी ले लेगा, या फिर अगर कोई कांस्टेबल की नौकरी ले लेगा, वो तुम्हें जो है एक्टिंग बाजी दिखाएगा फिर। इसीलिए कह रहा हूँ कि रनिंग को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए, ठीक है। रनिंग में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कभी कभी आपकी नसें पैरों की फूल जाएंगी, कभी कभी आपको बुखार आ जाएगा, कभी कभी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि अभी तक आपने अपने बुद्धि से काम लिया। मतलब रिटन पूरी तरीके से माइंड गेम है, ठीक है। बट PET जो है ये आपका अब जो है आपका बॉडी का गेम है ये। इसीलिए तो कहते हैं दरोगा की नौकरी क्यों यूनिक है, क्योंकि ये माइंड और बॉडी का एक बैलेंस, एक पोस्ट है, इसकी बैलेंस पोस्ट है। ये आपको शारीरिक रूप से भी फिट रहना है और मानसिक रूप से भी फिट रहना है, ठीक। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप PET तक का फोकस रखिए। दौड़ जितना मैंने स्कोर बता दिया है प्रॉपर तरीके से, तीनों फेज़ के लिए मैं बता दे रहा हूँ, तीनों फेज़ के लिए, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज़ के लिए। उसके बाद जब आंसर किया जाएगी तब मैं फाइनल अनऑफिशियल अपना एक अंदाज़ा आपको बताऊंगा कि कितने पे आपका जो है वो आ जाएगा, लेकिन जब आपकी आंसर किया जाएगी तब, ठीक है। ये प्रॉपर दोस्तों था। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे कि गलत चीज़ें जो है वो मार्केट में इस समय जो यूट्यूब में है या फिर जो कहीं भी है वो ना फैलें, ठीक। जिससे कि जो है पता चला कि आपको किसी ने बता दिया कि नहीं यार अब 105 में तो भाई नहीं हो रहा, अरे नहीं हो रहा, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे PET देना, मुझे दौड़ लगानी है बस, ठीक। ये सोच के कभी मत दौड़ लगाना कि नहीं मेरा नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यहाँ, नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मैं इतना बता देता हूँ, आपके 100 मार्क्स हैं, 100 क्वेश्चन हैं, हो सकता है आपके 105 हो जाए, आप जो है रेंज में आ जाओ वहाँ सिलेक्शन की। तो इसलिए किसी का भी कुछ भी अभी इस समय मत सोचना। मैंने लोएस्ट से लोएस्ट आपको स्कोर बता दिया है। इससे ऊपर अगर आपका है, ये इतना भी है, चुपचाप आंख बंद करके अपना रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।